हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारी प्यारी कॉमिक्स चैनल। आज हम सामने पेश कर रहे हैं सुपर कमांडो ध्रुव की शानदार कॉमिक चंबा का चक्रव्यूह। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देख सकते हैं कॉर्पस चंबा का चक्रव्यूह, सुपर कमांडो ध्रुव चंबा। एक आकर्षक स्टिकर मुफ्त। चंबा का चक्रव्यूह। यह संसार तरह तरह की प्राकृतिक सुपर कमांडो ध्रुव, ये संसार तरह तरह की प्राकृतिक शक्तियों से भरा पड़ा है। इनमें से कुछ ताकतों पर तो मनुष्य का कोई जोर नहीं चलता, कुछ पर कुछ शक्तियाँ तो मनुष्य ने अपने वश में कर लिया है। उनका इस्तेमाल प्रकृति के विनाश के लिए करता है। चंबा अपनी उसके शक्तियों से टकराना संभव है। सुपर कमांडो ध्रुव, अपनी हार मान ले, बदले में मैं तुझको बगैर कोई यंत्रणा दिए खत्म कर दूंगा। ध्रुव असंभव शब्द का मतलब नहीं जानता चंबा, और खास तौर से तब जब उसके देश की सुरक्षा दांव पर लगी हुई हो। भय और आतंक राजनगर के लिए कोई नई चीज़ नहीं है, और इस वक्त इसके खौफनाक साए की चपेट में इंडियन मिसाइल सेंटर का से अफसर गोपालन टैक्सी। इस समय खाली टैक्सी मिल नहीं रही है, मेरे पास वक्त नहीं, मुझे हालत में 12 बजे पहुंचना ही है वहाँ, वरना वे लोग शांता को नहीं सुनसान सड़कों पर भागते हुए शॉर्टकट लेते हुए अचानक शॉर्टकट लेते हुए गोपालन राजनगर नेशनल पार्क के उजाड़ फॉरेस्ट में पहुंचा, और रेस्ट हाउस का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। अंदर सामने तक गोपालन को मालूम था। ओ ऑफिसर, पूरे 33 सेकंड दे रहा है। आई एम सॉरी चंबा, टैक्सी कड़प नहीं मिली। लाओ, वह न्यूक्लियर बैटरी कहाँ है? उसको नहीं ला पाया। मेरे उठाने से पहले उसको मिसाइल फिट करके लॉन्चिंग साइट पर भेजा जा चुका था। उसको कल एक स्पेशल रेलगाड़ी से अन्य पुर्जों के रामकोटा लॉन्चिंग स्टेशन तक ले जाएगा। उस रेलगाड़ी की पहचान क्या है? एक ही पहचान है, उसमें स्टीम का इंजन लगा है, ताकि रेलगाड़ी एक मामूली गाड़ी सी लगे, मालगाड़ी लगे। बस तुम्हारा काम खत्म हो गया जासूस। पर शांता, मेरी पत्नी गला ये क्या है? तब एक गाड़ी चिपचिप घोल का गोपालन को निला दिया। ये लोहे का बुरादा का गोंद में बना घोल है। अब हम तुमको भगवान जी के पास भेज रहे हैं, जहाँ पहले ही तुम्हारी पत्नी मौजूद। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, चर्र कर्र दोनों तरफ से नॉर्थ पोल चुंबक खींचने लगी, और चुंबक के खींचने धीरे धीरे फटती हाड़ मांस का नाजुक शरीर भयानक खिंचाव नहीं सह पाया। चड़ाक, और उसकी लाश को दोनों टुकड़े उठाकर उससे फेंक दो। लाश कुत्तों और गिद्धों के अलावा कोई देख ना पाए। चंबा अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ता। अब इसकी न्यूक्लियर पावर बैटरी भी मुझे हासिल करनी है। फिर वह विमान भेदी मिसाइल जिसकी टेस्टिंग भारत सरकार कल करने जा रही है। उसके बाद चंबा जैसी ही न्यूक्लियर बैटरी लगी मिसाइलों को 2 दर्जन ऐसे देशों को बेचेगा जिसे पाने के लिए बेकरार हैं। मेरा अभियान कल शुरू होगा। चंबा सरी समेत तारों में बदल गया। अगले दिन, बोल श्वेता, शर्त लगाती है? चलो, लगी शर्त। क्या ही शर्त? हम लोग पिकनिक पर आए हैं घोड़ों की रेस देखने। रेस को ही देख लो भैया। नाताशा कहना है कि तुम्हारी मोटरसाइकिल उस ट्रेन से रेस में नहीं जीतती, पर मैं कहता हूँ जीत सकती है। लेकिन यहाँ रेस करने की जगह कहाँ है? रेल लाइन के दोनों तरफ ऊबड़ खाबड़ गड्ढेदार मैदान है, इसलिए तो शर्त लगी है। ध्रुव, अगर सपाट है दर्जनों की छोड़ दे, ऐसा है तो फिर हो जाए। रामकोटा स्टेशन पर हम लोगों की फिनिश लाइन होगी। तुम दोनों वैन के सड़क रास्ते पर चलो। मेरी बाइक का पत्नी इज्जत का सवाल है। परंतु ध्रुव ये नहीं जानता था कि किस्मत उसको मालगाड़ी रेलगाड़ी के साथ रेस लगाने के लिए मजबूर कर रही है, और एक अत्यंत वस्तु रामकोटा लेजिंग स्टेशनरी है। अभी नहीं जानता था कि रेलगाड़ी रामकोटा स्टेशन पर कभी नहीं पहुंचेगी। नताशा और श्वेता की शर्त ने मुझे प्रैक्टिस करने का अच्छा मौका दिया, वरना इन सब कामों के लिए फुर्सत ही नहीं मिलती। ध्रुव की स्पेशल बाइक ने उबड़ खाबड़ छोड़ने लगी। ओह, बच्ची डूब रही है, इस वजह से बचाना होगा। इस ट्रेन को तो मैं उसके बाद में आराम से पीछे छोड़ सकता हूँ। ध्रुव ने नदी को मोटरसाइकिल छोड़ के धुआं उगलती मालगाड़ी आगे बढ़ी। रास्ते पे खड़ा था, उस ट्रेन के इंतजार में खड़ा था। चंबा, ट्रेन आ रही है, अब सबसे पहले काम है इसे रोकना। चंबा ने दोनों पटरियों को दोनों और उस पटरियों की चुंबकीय शक्ति दौड़ गई, और पटरी वहीं रुक गई। ट्रेन कैसे रुक गई? मैंने ब्रेक नहीं लगाया, रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, इसको मैंने रोका है चंबा सम्राट ने। और अब मेरे रास्ते चढ़ जाओ, वरना मैं तुम्हारे दिलों की धड़कनें भी रोक दूंगा। और बगैर किसी आते हैं और वो पास में ही, अब बगैर किसी के बड़े साथ लाए नदी में नहाने में जाना। समझी प्यारी गुड़िया? समझ गई ध्रुव भैया, आपका धन्यवाद। अगर मैं डूब जाती तो मेरी अम्मा मुझे बहुत मारती। हाँ हाँ, बच्चे और उनकी प्यारी बातें। पर इतनी देर में ट्रेन काफ़ी आगे निकल चुकी है, लगता है नताशा शर जीत जाएगी। पर ट्रेन फिनिश लाइन तक पहुँची नहीं। अब मामूली फ्रंट टाइम नहीं, फॉरमैन है नहीं है चंबा, आर्मी सीक्रेट कोर के जवान है। हाथ ऊपर उठा लो और ये बताओ, तुमको किस गुप्त ट्रेन के बारे में किसने बताया? मुझसे सवाल पूछ रहे हो मूर्खों? खैर, मैं तुम लोगों को चेतावनी दे चुका हूँ। भड़ाक सड़ाक चंबा के हाथ से 2 किरणें निकल कर जवान टकराई, और उनके दोनों शरीर पटरियों पर जा चिपके। और मेरी मैग्नेटिक पावर, न्यूक्लियर पावर बैटरी इसी डिब्बे में है। डिब्बे को बॉडी के जरूर मिला हुआ है, पर मेरी मैग्नेटिक पावर के सामने टिक नहीं पाएगा। दरवाजा टूटने के साथ उसमें कमांडोज बाहर निकल आए। बहुत नाटक हो गया, अपने हवाले कर दो, वरना सैकड़ों गोलियाँ तुम्हारी धस जाएंगी। गोलियाँ? हाँ, चंबा सम्राट गोलियों की धमकी। तड़ ये ऐसे नहीं मानेगा। अपने बीवी बच्चों को यतीम नहीं बनाया जाता, तुम दबा के भाग लो। पर चंबा के चुंबी शक्ति के आगे चुंबके छड़ने के लिए, और उसने उस गोलियों को, बढ़ती गोलियों को उनसे जा चिपकी। अब तुम लोगों ने अपना वार कर लिया, मेरे चंबा की बारी है। चंबा के अर्धचंदा का चुंबक बचाने के लिए सर्र
और ये शक्तिशाली चुंबक हैं, हमारे हाथों को हथकड़ी की तरह जकड़ लिया, अब इस ताकत छूट नहीं पा रहे। अब तुम लोग समझ गए ना मैं कितना रहमदिल हूँ। मुझे तुम लोग की जानी चाहिए, मुझे सिर्फ न्यूक्लियर पावर बैटरी चाहिए, इसको मैं तुमको ले जाने नहीं दूंगा। सुपर कमांडो थ्रो, लगता है मैं काफ़ी पॉपुलर हो गया हूँ, काफ़ी अपराधी मुझे देखते ही पहचान जाते हैं। तुम समझते हो चुंबा को रोक सकते हो तो तुम्हारी भूल है। मैं चुंबक की शक्तियों की बाढ़ से बचता हुआ ध्रुव, चुंबा के हाथ के जा पहुँचा मेरी बैटरी। अब मैं तुमको यहाँ भेजने वाला हूँ जहाँ जेल में तुमको इस बैटरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चुंबा, तुम कितने खतरनाक हो ध्रुव, भी मैं जानता हूँ। ओह, इसने मुझे सैकड़ों इंजन टक्कर लिया, अब मेरा रास्ता साफ है। दुष्ट लड़के, बैटरी को लात मारकर तुमने नया कहाँ गिरा दिया। इन झाड़ियों में ढूंढने में टाइम लगेगा। भाई बहुत शक्तिशाली चुंबक है, इससे आज़ाद हो पाना असंभव है। इसी वक्त नताशा कुछ गड़बड़ है। जोकर ने ध्रुव को इंजन के साथ चिपका दिया। मैं जोकर से निपटी, ध्रुव की मदद करो। याद रखना है इस वक्त तुम चंडिका नहीं श्वेता हो। श्वेता, तू यहाँ पे आगे भाग पकड़े गए तो चिल्ला रहे हो, यानी तुम चीटिंग कर रहे हो। तुमने ट्रेन पर थोड़ी जीती थी, मैं ट्रेन पर चढ़ा थोड़ी हूँ मूर्ख, मुझे इन चुंबकों ने जकड़ा हुआ है। अगर ऐसा है तो महान वैज्ञानिक श्वेता की सलाह लो। चुंबकीय शक्ति की दुश्मन होती है ऊष्मा। अगर मैं इस इंजन का दहकता कोयला लेकर इंजन सटा दूँ तो देखते हुए चुंबक की शक्ति नष्ट हो जाएगी। अरे वाह, तेरे सिर में गोबर में तो दिमाग की भी मिक्सिंग है। दूसरी तरफ क्या ढूंढ रहे हो जोकर, कुछ खो गया है क्या? जोकर, मैं चुंबा सम्राट जोकर, तेरी बदतमीजी माफ़ करने लायक तो नहीं लड़की, पर तू बैटरी मेरे हवाले कर तो माफ़ कर सकता हूँ। ले, मैं बैटरी तेरे लाश के हवाले करूँगा। ओ सम्राट, नाराज हो गए? चुपचाप मार दूँ, लेकिन लोहे की लचीली पकड़ने बचने नहीं दिया और चुंबक ने उसे हाँ बैटरी मिल गई। और अब तेरा मेरा एक ही मैग्नेटिक बॉस तेरे बदन को धूल में मिला देगा। ओह, नताशा बगैर सूचना में चुंबा से उलझ गई है। चुंबा उसे ख़त्म करने को उतारू, इतनी दूर से मैं चुंबा तक नहीं पहुंच सकता, पर मेरा एक दोस्त पहुंच सकता है। बाँ बाँ बाँ। तभी एक खेत पे जो लबैत अपने बंधन तोड़वाकर चुंबा की तरफ लपका। बाँ, टक्कर भीषण थी, धड़ाक। आओ ये मनुष्य जानवर, मेरे मैग्नेटिक बॉस से मेरे कंट्रोल काम नहीं कर रहे हैं, नाजुक टूट गए हैं। अरे ध्रुव भी आज़ाद हो गया, मेरे खाली हाथ भागने के अलावा कोई चारा नहीं है। पर तूने मेरी योजना पानी, मैं तुझे चिंता नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरे क्रियाक्रम का इंतजाम करूंगा। और देखते ही देखते टेलीफोन की तार ने सही बदला, चुम्बा समा गया। ओहो, यह तो मेरा भी गुरु लगता है। आदमी खतरनाक है, इसकी धमकी खोखली नहीं थी। कुछ भी हो, कब से इसको ये बैटरी तो नहीं ले जानी थी। आखिर इस चक्कर क्या, इसको कुछ ले जाने से पहले जल्दी सैनिकों ने सारी स्थिति समझाई। और फिर रामकोटा में तुमने आज हमारी परसों ही कड़ी मेहनत को बचा लिया। ध्रुव, दुनिया के कई देश इस आविष्कार को जानने के लिए बेताब है। दुश्मन चुंबा जैसे जरूर की ऐसी की दुश्मन इस देश का एजेंट होगा। बस सवाल ये, इस गुप्त यंत्र के बारे में पता कैसे चला? जाहिर है उसके भेदिए मिसाइल सेंटर में ही फैले हुए हैं। असंभव, मुझे अपनी कर्मचारियों पर पूरा भरोसा है। आदमी गद्दारी के अलावा कुछ और नहीं कर सकते। राव साहब, मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आती। इस वक्त तो मुझे एक ही बात की चिंता है कि आज ही त्रिशूल मिसाइल की टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे। इस मिसाइल की टेस्टिंग ये बैटरी लाने बात हुई थी। बैटरी आने में इतनी देर हो गई, अब टेस्टिंग का समय को जुड़ चुका है। मिस्टर शर्मा, कल तक के लिए बैटरी उस सुरक्षित स्थान पर रखवाइए। तब तक हमारे 4 टेस्ट नाकाम हो चुके हैं। ध्रुव, कारण हम लोगों को समझ नहीं आया। अभी तक 4 टेस्ट मिसाइलें अपनी पूर्व निर्धारित रास्ते छोड़कर समुद्र में गिर चुकी हैं। कहीं इसके बीच चुंबा का हाथ तो नहीं रहा? संभव, उड़ती मिसाइल का रास्ता बदलना बच्चों का खेल नहीं है। तो फिर हमें इजाज़त दीजिए, हमारा काम यहाँ पर ख़त्म हो गया। तुम और श्वेता चलो ध्रुव, मिस्टर आपका छोटा सा इंटरव्यू लेती हूँ, ठीक है ना? तो शाम चलते हैं। और दूर न्यूक्लियर बैटरी मेरे हाथों से निकल गई। उफ, इस गुप्त स्थान पर करोड़ों डॉलर खर्च करके मिसाइलें बनाने का ये कारखाना लगाया था। मेरे पास दर्जनों देशों के ऑर्डर मौजूद हैं। मेरे पास भारतीय वैज्ञानिकों की बनाई गई मिसाइलें मौजूद हैं जो उन्हें टेस्टिंग के लिए छोड़ी थी, जिनको हमने चुंबकीय जाल में फंस कर इस फैक्ट्री में ले आया। और अब इसकी नकल करके हम मिसाइलें भी बना सकते हैं, क्योंकि इस बैटरी के बिना सब बेकार है। क्योंकि कोई भी देश बगैर न्यूक्लियर बैटरी के मिसाइलें खरीदने में रुचि नहीं दिखा रहा है। अगर ये बैटरी हमारे हाथ नहीं लगी तो मेरे करोड़ों डॉलर बर्बाद हो जाएंगे। धीरे के सम्राट, हमारे जासूस अगर अपने बेटे की जान प्यारी होगी तो जल्दी हमें अवश्य सूचना भेजेगा। और दूसरी तरफ कोई और सवाल पूछना है मिस्टर? नहीं सर, मेरा इंटरव्यू पूरा हो। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे सेक्रेटरी मिस्टर शर्मा से संपर्क कर सकती है। ठीक है मिस्टर राव। नताशा के बाहर जाने पर तुमने इस बैटरी को गुप्त जगह पहुँचा दिया ना शर्मा? यस सर। अब इसकी पूरी सुरक्षा का पूरी तुम्हारी जिम्मा तुम्हारे ऊपर है। हमारे देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या बात है, कुछ परेशान हो? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। 1 सेकंड के लिए तो लगा डॉक्टर आप मुझे पकड़ लेंगे अगर मुझे चुंबा के दिए ट्रांसमीटर पर गुप्त खबर चुंबा तक भेजनी है। अरे इंटरव्यू लेट रहे थे, न्यूज़ सुनने का ध्यान ही रहा, अभी थोड़ा कम वक्त बचा है। वॉकमैन सुन लेती हूँ और स्टेशन भी गायब है। अरे हेलो चुंबा, मैं शर्मा बोल रहा हूँ। मेरा ट्रांसलेटर किसी का मैसेज पकड़ रहा है। इस मैसेज को दोनों ही जाने पहचाने शर्मा और चुंबा, यानी तो का कहना सही था। डॉक्टर राव का कहना गलत। चुंबा के भेदिए डॉक्टर राव आसपास ही मौजूद हैं। हमारे सुरक्षा इंतजाम बहुत कड़े हैं सर। डिपो में आधा किलोमीटर दूर घेरे में संदिग्ध व्यक्ति, तुरंत गोली मारी जाएगी। डिपो छत पर विमान भेदी तो पहले ये सबसे बड़ी बात है, किसी को मालूम नहीं बैटरी कहाँ रखी है। इसलिए हम निश्चित होकर जमीन की नीचे क्या हो रहा है, कितनी पैरे बिठा लो, ड्रिलमैन को जाने से कोई नहीं रोक सकता। तुम क्या चाहते हो? मैं कुछ नहीं चाहता, लेकिन मेरे मालिक चुंबा को न्यूक्लियर बैटरी चाहिए। जो तुमने यहाँ छुपा रखी है वो तुमको ये रहस्य मालूम है। ढूंढ डालो इसे। हाँ,
चंबा सम्राट सेवक के ऊपर गोलियां बेअसर है मूर्खों में शक्तिशाली चुंबक उसे खींच लगी। धाएं 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 धाएं। मेरी ड्रिल तुम लोगों को कोई नहीं बचा पाएगा। कई शरीर को भेदती हुई ड्रिल पार निकल गई और फिर साहसी सैनिक 5 मिनट ठहर सके या मेरे मुताबिक बैटरी स्ट्रांग होनी चाहिए। बुलेट वो प्लास्टिक का दरवाज़ा बना देगा। चुंबकीय शक्ति इस पर असर नहीं कर रही, बट ड्रिलमैन के पास चुंबकीय शक्तियों के अलावा 2 भीषण ड्रिलें भी हैं। देखते देखते दरवाज़ा उड़ गया और उसमें से अब बैटरी इसके अंदर होगी। रोकने वाला कोई आहा धड़ाक। सुपर कमांडो थे तुम, स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर बैठे थे। अगर तुम मुझे पहचानते हो तुम यह भी जानते हो कि बदमाशों की बहुत पिटाई करता हूँ। मेरा नाम ड्रिलमैन है। बच्चे, अभी तक तुम्हारे शरीर में इतने छेद कर दूंगा इतनी छल्ली में भी नहीं होते। ध्रुव कई ऐसे हथियारों से बचना, कसरत के अलावा कुछ नहीं, और कुछ और ज़बरदस्त हथियार लाओ ड्रिलमैन। चंबा समय ठीक है, तो सच में बहुत खतरनाक है लड़के। तेरे लिए दूसरा रास्ता बनाओगा, तुम्हारा वार तो मीलों दूर से निकल गया ड्रिलमैन। यह एक मैग्नेटिक ब्लास्ट है। इस लोहे की शक्तिशाली चुंबक बना दिया है। अभी ये शक्तिशाली चुंबक लोहे की छोटी सी चीज़ को भी तुरंत ही अपने पास खींच लेगा। तुम्हारी बेल्ट में लगा हुआ स्टार बकल। ध्रुव ने पलक झपकते ही ड्रिलमैन ध्रुव से सिर पर खड़ा था और पलक झपकते ही ड्रिलमैन ने खंभे को चूर चूर कर दिया और ड्रिलमैन उसकी तरफ लपका। वो इसे रोकना ज़्यादा असंभव नहीं है, स्टैंड जैसी ताकत है, लेकिन अगर ये ड्रिलें इसमें छू गई पर कच्चे उड़ जाएंगे, कोई रास्ता अपनाना होगा। ड्रिलमैन का दबाव हाथों को धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन इसी भी अपने हाथों की फुर्ती बढ़ाई और दोनों ड्रिलों को आपस में जोड़ के कड़ाक जोड़ दिया और ड्रिल एक दूसरी ड्रिल को नष्ट कर दिया। यह क्या, मेरी प्यारी ड्रिल नष्ट हो गई? अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे इसके सटीक वार जाते जा रहे हैं, मुझे जल्दी इसका हिसाब करना होगा, वरना इसकी ड्रिल मेरे बदन को छतरिया छेद देगी। जल्दी उठना होगा। ये क्या, ठोस रॉकेट ही था। सावधानी से प्रयोग करें। सावधानी से प्रयोग करूँगा। यही कंटेनर ड्रिलमैन के जेल का वारंट बनेगा, पर सबसे पहले इसको थोड़ा सा मूर्ख बनाना पड़ेगा ताकि इसको शक ना पड़े। हा। मूर्ख लड़के, किसी शक्तिशाली ड्रिल को स्टील की मोटी चादर भी नहीं रोक सकती। उसे तू मेज से रोकना चाहता है, उसको मैं ही रोकूंगा ड्रिलमैन। रूम से देती रॉकेट तापमान बढ़ने लगा, चाहे मुझे अपना बचाव के डब्बे से क्यों ना करना पड़े। डिब्बा, ये ड्रिलमैन तेरे चौवास चूर चूर हो जाएगा। और जैसे ही ड्रिलमैन ने उस डिब्बे को चूर चूर किया, बगैर कोई समय गंवाए ड्रिल ने जोरदार लात मारी और अपने ही खुद ही कब्र में गिर गया और अगले पल भीषण धमाका हुआ। प्रणाम। अभी कम से कम 3 महीने अस्पताल में रहेगा। ड्रिलमैन तो बच जाएगा ध्रुव, लेकिन उससे कुछ भी बचान पाना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके सर पे गहरी चोट लगी हो, यानी चुंबक का पता नहीं लग सकता। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, हमारे पास अभी एक गवाह और मौजूद है। मैंने यह सब अपनी खुशी से नहीं किया। चुंबा ने मेरे इकलौते बेटे का स्कूल से अपहरण कर लिया था। उसने धमकी दी अगर मैंने बैटरी पता नहीं किया मेरे बेटे को मार डालेगा। यही पता नहीं चुंबा कौन है, कहाँ रहता है। ड्रिलमैन पकड़ा गया। वही ध्रुव क्या, तो यकीन नहीं आता। इस ध्रुव को बगैर रास्ते टायर न्यूक्लियर बैटरी लाना असंभव है, पर शैतान सम्राट चुंबा है। शैतान को रास्ते हटाएंगे चक्रव्यूह बनाकर, ध्रुव को अपने चक्रव्यूह में बुलाकर। यह अभिमन्यु नहीं, वहीं मारा जाएगा। पर वह चक्रव्यूह आएगा क्यों? आएगा, ज़रूर आएगा। अपनी उसकी बहन को बचाना है, ज़रूर आएगा। तुम डायनामो को बुलाओ। थोड़ी देर घर खाली मिला, अपन चाह काम करने का मौका मिलेगा। सबसे पहले तो अपने कल के अधूरे टेस्ट को, उसके बाद अरे कड़ाक। हाँ, एक भयंकर आकृति सामने आई। आप कौन है? मुझे डायनामो कहते हैं बिटिया। मुझे तुम्हारे चुम्मा अंकल ने। राम राम, यह तो किसी हॉरर फिल्म का भयानक करेक्टर लग रहा है। मुझे भी ये डरने की एक्टिंग करनी होगी। आप कौन है? मुझे डायनामो कहते हैं बिटिया। मुझे तुम्हारे चुम्मा अंकल ने तुमको लेने के लिए भेजा, तुमसे मिलने को बेताब है। चुम्बा, वही जिससे ट्रेन पर सुबह मिली थी। तो फिर डरना कैंसिल। आओ। अगले पल उड़ता चुंबा डायनामो से टकराया और भयंकर झटका लगा। पूरा बदन झंडा रहा। आदमी चलता फिरता बिजली का है। लगता है तुम्हें ऐसा शांति से ही चलेगी, तो यह बेहोश करना पड़ेगा। ऐसे बेहोश करने के लिए लैब को तहस नहस कर देगा। इसे 2 मिनट में ठिकाने नहीं। यह मुझे चुंबा के बारे में जाता है। इसके बाद तो खुद मैं और ध्रुव खुद पहुँचना जाते हैं। इससे अच्छा ये मेरा अपहरण कर ले। बस सबसे पहले थोड़ी तैयारी कर लूँ, क्योंकि ये लड़ाई शैतानी चंडिका लड़ेगी। वो भी खौं दूँगा। अब तो करें पाए पे अब इस कमरे में बंद कर दी जाए। उतनी देर तैयार हो चुकी होंगी। छोकरी ने मुझे बंद कर दिया, कोई फ़ायदा नहीं। मेरी इलेक्ट्रॉनिक बोल्ट इस तरह कड़ा से पत्थर तक को पिला देती है, तो दरवाजा या दीवार डायनामो का रास्ता नहीं रोक सकता। अब तू मेरे साथ चलेगी लड़की। एक विद्युत तरंग की वार ने श्वेता चीख कर गिर पड़ी। आई आजकल की लड़कियां तो लड़कों के कभी कान काटती हैं। बचीता है घर मेरी। हा। हमको न्यूक्लियर बैटरी लगाकर मिसाइल त्रिशूल का परीक्षण जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। चंबा 2 बार नाकामयाब हो चुका है, पर इसके कामयाब होने का इंतजार नहीं कर सकते। मेरा भी यही ख्याल है सर। आप मिसाइल छोड़ने की तैयारी कीजिए। मेरी योजना के अनुसार अगर मेरी योजना मिसाइल बैटरी चलेगी, चुंबा ही पकड़ा जाएगा और ध्रुव को ख़त्म करने का मेरा चक्र भी तैयार है। तुम भी तैयार हो ना डायनामो? अब चिंता मत कीजिए सम्राट। चक्रव्यूह से पहले द्वार कर दूँगा, इसी द्वार से ध्रुव का खात्मा हो जाएगा। शाबाश डायनामो। ध्रुव बैटरी खत्म होने पर ध्रुव को चक्रव्यूह बुलाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। अरे यह क्या, श्वेता के अंडरग्राउंड का दरवाज़ा कैसे टूट गया? हे भगवान, यहाँ तो अभी कोई बवंडर आया। श्वेता कहीं नजर नहीं आ रही। सुपर कमांडर ध्रुव क्लिक, तुम्हारी प्यारी बहन श्वेता मेरे कब्जे में है। चंबा, अब तुम जिंदा देखना चाहते हो तो तुमने मेरे बताए राजनगर नेशनल फॉरेस्ट के पुराने गेस्ट हाउस में पहुँचो अकेले।
अगर किसी और को साथ लाए तुम्हारी बहन के एक नहीं बल्कि 2 टुकड़े मिलेंगे। अब ये गुंडे श्वेता के जरिए मुझ पर वार करना चाहते हैं। ऐसा पहले भुजंग ने किया था और अब ये टेबल चिट्ठी पे कैसे रखी है। चिट्ठी उठा दी, चिंता दूर हो गई। अब पुराने गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ा। ध्रुव का भी निश्चिंत था। डायनामो बेताबी से अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। क्या बात है, इसने भी छोकरा तक पहुंचा क्यों नहीं। पेड़ की डाल पर गेस्ट हाउस पहुंचा देगी इससे पहले कि श्वेता को ढूंढ ले। कैसे पता लगेगा इतने बड़े गेस्ट हाउस। चुम्मा श्वेता का हर कमरे को चेक करना होगा, तभी दे सोनिया जी ही आंखें मत बंद करो। अपनी मौत एक तरफ से देख ले। डायनामो अपने शिकार का हर मौका देता है। चुम्मा ने जूनियर भेजा है अपना। तुम्हारी शर्त के मुताबिक आ गया हूँ। डायनामो श्वेता को छोड़ दो, हम तुम्हारी लाश के साथ उसकी लाश को भी पहुँचा देंगे। कमांडो, मुझे मालूम था ये मामला इतनी आसानी से नहीं निपटेगा। तभी घूसा लगते ही डायनामो के साथ ध्रुव भी चीख उठा। इसके पूरी शरीर में करंट दौड़ रहा है और एक सोल के जूतों ने करंट बचाया हुआ है अब तक तो, लेकिन अब ज़्यादा नहीं बचा पाएंगे। फर्श या दीवार पे हल्का स्पर्श मौत का होगा जैसे लकड़ी। इससे कई, लेकिन ऐसी भी कई चीज़ें बिजली का असर नहीं होता जैसे लकड़ी। तू मेरी अपनी शक्तियाँ, तू अभी मेरी शक्ति को नहीं जान पाया है। ऐसी बचकानी हरकत नहीं करता है। इलेक्ट्रॉनिक बोल्ट किसी चीज़ को दूर से चूर चूर कर देती है, कड़ाक। और किसी भी चीज़ का तुम्हारा शरीर भी शामिल है। इसके इलेक्ट्रॉनिक बोल्टों की बौछारों तक पहुंचना असंभव है। इससे बच पाना और भी असंभव। इसके विद्युत तरंग का रास्ता बंद करना होगा। लोहे की नुकीली छड़ें, जिसको तड़े चालक हर ऊंची बिल्डिंग पर लगाया जाता है ताकि आंधी तूफान के समय इमारत पर गिरने वाली बिजली की तरफ खींच ले, इमारत सुरक्षित बच जाए। देखा बेटा डायनामो, पढ़ाई लिखाई बेकार जाती है जब तेरी पिटाई। अब मैं तेरी कभी बेकार नहीं जाती है। मैं तुम्हारी पिटाई सभी रिपोर्ट करूँगा। लड़का खतरनाक है, मुझे अपनी वोल्टेज और बढ़ाना होगा। इतनी हाई वोल्टेज लोहे की छड़ को भी पिघला दे। पलक जब तक लोहे की छड़ पिघली और हाई वोल्टेज लोहे की लोड को गिरा दिया और उस करंट से ध्रुव दूर जा गिरा और उससे शरीर में ध्रुव दर्द हुआ। आओ, मुझे बिजली के गेंद से आज़ाद होना पड़ेगा। अगर मैं जल्दी काबू नहीं पाता, मेरा राना सत्य हो जाता। विद्युत तरंगों को ख़त्म कर दिया है। इसको रोक पाने का एकमात्र रास्ता विद्युत तरंगें थी, पर सवाल है कि कैसे रोका जाए। इस कमरे में जलने की बदबू आ रही है। पेट्रोल भी मतलब साफ़ है। डायनामो के शरीर में बिजली पैदा हो रही है पेट्रोल से। पेट्रोल की टंकी पीठ में लगा बॉक्स हो सकती है। अगर ध्रुव ने घाव में गुलाटी लाई, जबरदस्त ठोकर के साथ उसने एक पेट्रोल टंकी पे झटका दिया और उससे पेट्रोल बाहर निकलने लगा और साथ पेट्रोल टंकी में पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, साथ में बिजली बंद हो जाएगी। लेकिन होनी कुछ और मौजूद था। गिरता पेट्रोल लोहे की तपती छड़ पे पहुंचा और उसी के साथ पेट्रोल ने आग पकड़ी और उसी के साथ जो है एक धमाके के साथ डायनामो धराशायी हो गया। भड़ाक। चलो, अपने आप ही बेहोश हो गया। अपने मेहनत नहीं करनी। श्वेता को ढूंढते हैं। श्वेता गेस्ट हाउस में नहीं है कमांडो। यह तो चंबा की वजह तुम्हारी बहन मेरे पास है। तुम्हें पहुंचने के लिए सी पॉइंट पे एक मोटर बोट पर बैठना होगा। मैं मोटर बोट तुमको मंजिल पहुंचा देगी। जल्दी करो, एक पल कीमती है। मेरा व्यू का पहला भाग नष्ट हो गया। डायनामो आ गया, पर यह खतरनाक लड़का मैं दूसरे भाग व्यू को पार नहीं कर पाएगा, कभी नहीं। तुरंत ही चंबा मोटर बोट में बैठा। मोटर बोट तो है ही नहीं, ये चलेगी कैसे। ओह, यानी चंबा अपनी चुंबकीय की शक्ति से इस लोहे की बोट को अपनी तरफ खींच रहा है। देखूँ यात्रा कहाँ पर ख़त्म होती है। जज पर अगली पल तुम्हारे जीवन की यात्रा यहीं पर ख़त्म होती है। सुपर कमांडो ध्रुव। कर्र चर्र, यह सेवक का टरबाइन है जो तुम्हें जीवन से मुक्ति दिलाएगा और यह सेवक तुम्हारी मदद के लिए पानी में आया है। चर्र, वो ये सही कह रहा है। इस पर टरबाइन घूमते प्लेटों से ये में लकड़ी, इसलिए लड़ाई पानी के अंदर लड़ी जाएगी। तू टरबाइन के पानी के अंदर छिप नहीं बच सकता और ये सतह पे आने नहीं दूंगा। दम घुटकर मुझे बहुत अच्छा यानी से मालूम है पानी के अंदर सांस ले सकता हूँ और पानी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। मूंगे की चट्टानें। ध्रुव को पानी में आश्चर्य सांस लेता आश्चर्य देख टरबाइन आश्चर्य तो जरूर था, लेकिन ये चट्टानें मेरे प्लेटों से पहुंच सकती है लेकिन बड़ी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इतना तो ये लड़का भी समझ गया होगा। तभी एक मछली एक बड़े दोनों के बीच में आ गई। वहीं बड़ी गलती होगी। ध्रुव तो बच गया, पर गलती से मछली बड़ी महंगी पड़ी। पैरों पर लगे प्रोपेलर से गति बहुत तेज़ है, लेकिन मुझे इसके हाथों और पंखों को रोका जा सके। बात बन सकती है, शायद ये घनी सेवार इसके पंखों फंसा कर जाम कर सके। टरबाइन के सामने कोई चल सकती है। अब तो इसके ऊपर असर नहीं हुआ। चट्टानें देखने में चट्टानों जैसी लग रही हैं, मगर ये शायद मेरी कुछ मदद कर सकें। ओहो, इसके अंदर से कोई चिपचिपा पदार्थ निकल रहा है। सारी चट्टानों के आसपास चिपका रखा है। मेरा हाथ भी चिपक गया। अब टरबाइन इधर आ रही है। कम से कम कुछ सेकंडों के लिए रोका जा सकता है, पर इसको हराने का उपाय जल्दी निकलना पड़ेगा। अरे वाह, मिल तो गया उपाय। चट्टानों ने टरबाइनों पर ध्रुव को टरबाइन तेजी से लपका और टरबाइन घूमते घूमते मेरे पंखे जाम हो गए हैं। पंखों के आसपास टरबाइन बेकार कर दिया है, लेकिन अब इस मौके का दर्ज चलाता। हाँ, मेरा दम घुट रहा है। हाँ, यह तो गया स्वप्न लोक की सैर पर इसने मेरी यानी चंबा की बोर्ड को नष्ट कर दिया। आखिरकार मैं जाऊँगा कैसे। कर्र। अब टरबाइन के पैरों प्रोपेलर तेजी से घूमने लगे और विचित्र सवारी से तेजी से एक तरफ बढ़ने लगी। इसने मेरे दूसरे चक्रव्यूह का दूसरा भाग तोड़ दिया। अब तीसरे चक्रव्यूह के
चक्रव्यूह 30 हिस्से में इसकी मौत निश्चित है, क्योंकि तीसरा भाग मेरे किले में रचा जाएगा। टरबाइन के किले से ध्रुव मंजिल पर पहुँच चुका था वो। मैं 1 फुट दूर और होता तो ये गीज़र धरती पर गर्भ से उठने वाले गर्म भाप के फुहारे ये निश्चित समय बाद फटते रहते हैं। ठीक समझे कमांडो। चंबा की आवाज़। यह चंबा के चक्रव्यूह का तीसरा चरण है। तीसरे भाग में तुमको ये भाप के फुब्बारों को नष्ट करना होगा। वो समझा। विशाल चट्टानें मेरे पालतू के केकड़ाल से। ये केकड़ाल जो चुपके गंडों के वातावरण पड़कर विशाल का घातक बन गया है। यह बहुत खतरनाक है, लेकिन इसे लड़ने के लिए चट्टानों में कमी नहीं है। ओहो, यह तो चट्टानों को बिस्कुट की तरह खा रहा है। इससे पहले संभाल पाता केकड़ाल के पंजों ने उसे हवा में उछाल दिया ध्रुव को, और अगली पल ध्रुव एक बार उछलना पड़ा। ये मेरी गीजर के मुहाने फेंका था, लेकिन हर जगह पहचानता है। लेकिन मैं कीड़ नुकीले पत्थर आँखों फोड़ दूँ, शायद इसके किस तरह से ख़त्म कर सकता हूँ। कमाल है, इतनी सख्त चट्टानें भी इसकी आंखों से टकरा कर टुकड़े टुकड़े हो गई। कड़कड़ा। अब ये बहुत तेज़ी से मेरी तरफ आ रहा है। अब इससे बच पाना मुश्किल है। मुझे यकीन है चट्टानों पर नहीं चढ़ पाता होगा। अब यहाँ खेल रखा जाए, इसकी खाल कितनी सख्त है। ध्रुव ने लुढ़कना शुरू किया, लेकिन केकड़ाल पर कोई असर नहीं हुआ। क्रोधित होकर केकड़ाल ने जवाबी हमला शुरू किया। यह चीज़ों की सारी चट्टानों को नष्ट कर रहा है, ताकि मैं नीचे फिसल कर इसके पंजों में जाकर हूँ। इसकी पीठ काल बहुत सख्त है। इसके पेट पर वार कर सकूँ तो बात बन जाएगी, पर यह होगा कैसे। मिल गया रास्ता। ये भाप के फुब्बारे या अपने आप गीजर के मुहाने पे, इसलिए गीजरों को निकालने भाप की देरी रुकने लगा। ध्रुव ने पूरी शक्ति लगाकर गीजर के 2 मुहानों के चट्टानों के ऊपर सरकाया। चट्टानों ने पीछे गिरकर गीजर के मुहाने को बंद कर दिया। भाप निकलने का रास्ता बंद हो गया। पूरी ज़मीन पर मारना शुरू कर दिया। कड़ा 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 कड़ा। कुछ देर बाद तो चट्टानी ज़मीन से भीषण दबाव को सहा, लेकिन आखिरकार भाप ने चट्टानी सतह को पतले कागज की तरफ फाड़ दिया। केकड़ाल का पूरा शरीर उसी गर्म भाप में डबल पड़ा। बबड़ाम। और कहीं यह तो चंबा का गुप्त अड्डा है, मिसाइलें बनाना चाहता है। मुझे इसकी बातों को पता चल गया। चंबा ने यहाँ कोई पहरा नहीं बिठा रखा। एक छोटी सी लड़की किसी खतरे की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसे गलती कर गया, क्योंकि छोटी श्वेता अपराधियों का चंडिका बनने जा रही है। और कुछ समय चंडिका कैद से बाहर निकली तो रास्ता साफ था। एक रोशनी की दरार में, यानी मेरी मंजिल अंदर दरार है, और अंदर घुसते ही दृश्य पूरा किला भरा हुआ था। चट्टान के अंदर किला बना हुआ था। वो यहाँ बाहर देखकर कोई सोच नहीं था चट्टान के अंदर एक किला होगा। गुप्त अड्डा। इस ड्रमों में एसिड भरा हुआ है। बनाई फैक्ट्री है। तभी एक वो या तो भीम का आदमी है। इससे निपटना आसान नहीं होगा। ओह, यहाँ दूसरा सूरमा भी है। इससे ऐसे निपटना मुश्किल लग रहा था। तभी ऊपर आवाज़, हल्की सी आवाज़ हुई। अरे लोहे का कड़ा टेढ़ा हुआ चीं। और यहाँ पर दो हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। क्लाक क्लाक क्रांच क्रांच। और चट्टान 2 टुकड़े हो गई। अगर यह गोल मेरे ऊपर गिर जाता तो मेरा भी यही हाल होता। इनमें वैसी चुंबक शक्ति है। इन दोनों की चुंबक शक्ति लोहे का बुरादा मिला हुआ है। इन दोनों चट्टान, अब यही चट्टान इन दोनों को कवाड़ा करेगी। चट्टान नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ उछाल दिया, लेकिन उससे पहले ध्रुव का वार करना बाकी था। तड़ तड़ तड़ा तड़ाक। अब ये लोहा का बच्चा है इनके ऊपर। जब तक ये लोहा का बच्चा बाहर निकलना होगा। इसको न्यूक्लियर एसिड के ड्रम में घुसेड़ो, लेकिन इसकी फेस की हड्डियों का भी पता नहीं चलेगा। ध्रुव के छूटने बेकार साबित हो रहे थे, और दोनों हत्यारों 2 रस्सियाँ फंसी। एक झटके में हत्यारा ज़मीन पर आ गिरा। बस यही तुम्हारी कमी थी। चंडिका। श्वेता कहाँ है? श्वेता एकदम सुरक्षित है। तुम उसकी चिंता छोड़ दो। इन दोनों महावनों को दहन दो, वरना पूरी शरीर की डेंटिंग पेंटिंग करानी पड़ेगी। चम्मक छोड़ दो। पहले इन्हें अपंग करो। इनके लोहा कवच को बाहर निकालना है, और इसका सबसे आसान तरीका नॉर्थ पोल को डूब कर मारना। इससे लोहा कवच छूट जाएगा छपाक। वह तो ठीक है, पर साउथ पोल को क्या करूँ? ये पानी में नहाने से साफ इनकार कर रहा है, जबकि कितना गंदा है। वो दोबारा चट्टान पर गिर गया है। मेरे हाथ पर चिपक कर यही चिपचिपा कौन? तो मेरी जीत का रास्ता है। चला 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 कर। ये क्या है? कौन भी आँखों चिपक गया, छूट नहीं रहा। नहीं क्या है? मैं सिर से तुम्हारा मुँह धो देती हूँ। और चंडे का काम एकदम आसान हो गया, और उसमें से लोहा कवच बाहर निकला। चंबा के चक्रव्यूह का चौथा भाग भी टूट गया है। चंबा इसके अंदर मिसाइलें फैक्ट्री है। चंबा अभी तक तुम्हारे बारे में पता नहीं चला। चंडिका इससे यहाँ अलग होना चाहिए, ताकि मौका पड़ने में कर सके। ठीक है, बेस्ट लो। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये लड़का नॉर्थ पोल और साउथ पोल को भी हरा दिया। मुझे इसी बात का डर था। मिसाइल फैक्ट्री में आखिरी लड़ाई का समय आ गया। इसका अंतिम अस्त्र का प्रोग्राम और रोबो मैग्नाटो का सम्राट। अब ये कमर मिली है हमको। भारत सरकार त्रिशूल मिसाइल का परीक्षण करने जा रही है। उसके लिए न्यूक्लियर बैटरी लाती होगी। अब तो मेरा भी कंट्रोल रूम में पहुंचना जरूरी हो गया। ध्रुव की मौत को देख पाना मेरी किस्मत में नहीं है। ध्रुव चंबाई गुप्त फैक्ट्री के अंदर खड़ा था, और उसमें अंधे भगवान इसके अंदर चट्टानी खतरनाक शस्त्र हैं। आर बोल क्या, वरना फिर तू कभी नहीं बोलेगा। नहीं मार डाल चंबा, मुझे मार डालेगा। तूने नहीं बोला तो चंबा से पहले मैं तुझे खत्म करना बताता हूँ। चंबा का मिसाइल स्टोर है। यह सारी पूरी तरह से मिसाइलों को तैयार करके रखा जाता है। चंबा कई देशों को अरब खरबों का डॉलर में। मुझे इससे खतरे को नष्ट करना होगा। इन मिसाइलों को कैसे नष्ट किया जा सकता है? बोल बोल, नहीं तो इस कंट्रोल पैनल लगे मिसाइलों को सीधे अंतरिक्ष में उड़ाकर नष्ट हो जाएगा। बस तेरा काम खत्म हुआ। अब कंट्रोल पैनल को मैं नष्ट कर दूंगा। तभी ध्रुव कंट्रोल पैनल की तरह तभी नमस्कार मानव, मैं रोबो मैग्नेटो तुम्हें नष्ट करने का आदेश दिया गया है। बड़ा सभ्य रोबोट है, बहुत खतरनाक भी। ये अगर झगड़े की जड़ पर यह है क्या? यहाँ पर तो हर काम वैज्ञानिक के बारे में लोहे का अंदाज, यानी ये चुंबा के गुलाम वैज्ञानिक हैं।
लेकिन इनकी आज़ादी का फरमान लेकर चंडिका आ गई है। दूसरी तरफ जीवों को दुश्मन से लड़ रहा था। मेरी एक शक्तिशाली वार ने द्रौपद के ढांचों खरोच नहीं डाली और ये अपने वार से लंबे हाथ करके ओम फोम कड़ंच कंच सभी भीम का हथौड़े की तरह पड़ रहे हैं। समार सरट लोहा पासती मैग्नेटो से दूर चला गया और वापस डाल दिया। हो यह ट्रिक इस पर बेकार है। तभी दबाव महसूस होने लगा। ओहो यह मेरी रगों में दौड़ता लहू को रोक रहा है, नसों को फाड़ कर बाहर ला देगा। मैग्नेटो की जबरदस्त चुंबी शक्ति मेरे खून में मिले लौह तत्व को खींचने की ताकत रखती है। ध्रुव ने कलाबाजी खाई और मैग्नेटो कंट्रोल हिल गए। अब इसे ख़त्म करने का कोई उपाय जल्दी सोचना होगा। इस पर किसी चीज़ को फेंको, पलट कर फेंक देता है। यानी अगर इसको ही किसी लोहे की बड़ी चीज़ फेंकूँ तो क्या होगा। पैरों के झटके लगे और हवा मुड़ता मिसाइल एक खड़ी मिसाइल जा टकराया टड़ाक और मैग्नेटो को सोच पाता कंट्रोल पैन लगे लाल बटन को दबा दिया। 20 धमाके के साथ मिसाइल आकाश में उड़ चली बड़ाम और अंतरिक्ष में जाके फट गई बेआवाज़ धमाके से। चुम्बा इस घटना के बारे में नहीं पता चला था। तुम अभी इस आकाश में चुंबी किरणों का जाल नहीं फैलाया। बस एक बार सम्राट हो ये बटन दबाती आकाश में चुंबी किरणों का जाल फैल जाएगा और 10 चुंबकीय किरणें आकाश में फैल गई। वेरी गुड। अब मिसाइल भी हमारे काफ़ी नज़दीक जगह चुकी है। चुम्बा के शक्तिशाली जाल ने हवा में रुक गई। धीरे मिसाइल नीचे आने लगी और मिसाइल चुम्बा की फैक्ट्री में आगे खड़ी हो गई। बैटरी अभी भी इसमें लगी है। बहुत सा छा चुम्बा का सपना पूरा हो गया। मैग्नेटो अब भी ध्रुव की लाश लेकर आता हुआ सारा रास्ता एकदम साफ है। अब चुम्बा भारत के हर देशों को सप्लाई करेगा, अरबों खरबों का डॉलर कमाएगा। आ रही है क्या? भारत की सुरक्षा का सौदा करना इतना आसान नहीं मिस्टर चुम्बा। तू कौन लड़की और तू मेरे किले के अंदर कैसे आई? मेरे देश के दुश्मन मुझे चंडिका के नाम से जानते हैं चुम्बा धाड़, और जहाँ भी तुम्हारे जैसे राक्षस सिर उठाते हैं उनका सिर काटने के लिए चंडिका अपने आप पहुँच जाती है। बच्चे इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। लड़की ला बैटरी मुझे दे दे। कभी नहीं। मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा देखकर मौत भी कांप उठेगी। चुम्बा के आती दीवार सर की सलाखें निकली। छिदे जल टपकता लहू तेरे दुश्मन को खून सना देगा। तो इसमें तुम ज़्यादा कसाई लगोगे। मजाक बहुत हो गया। अगर इसके मैग्नेटिक ब्लास्टों से उछल कर कब तक बचा सकता है? तुम मुझको हॉरर फिल्मों लिखने वाले डायलॉग लिखने चाहिए चुम्बा। यह तो मेरे साधन बचाव बन सकती है और हमले भी। लेकिन इसी बीच ढाल ने पकड़ लिया और चुम्बा टकराया। ठर आई मैं मर गया। साएँ घबराओ मत चुम्बा, मैं तुमको इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। हंसी में चुम्बा ले मैं तुम्हारे लिए इससे बढ़िया सजा सोच रखी है चुम्बा। चुम्बा का शरीर वैज्ञानिक पैरों के नीचे ढलता हुआ लोहे के गोलों में गिरा धड़ाम और चुम्बक बने चुम्बा के आकर्षण शक्ति घेरे में आती वजन एक साथ चुम्बा की तरफ लुक्के तड़ाक धाड़ धाड़ आहा। वहाँ चंडिका मुझे तुम्हें मदद के लिए तैयार खड़ा करता जरूरत ही नहीं पड़ी। हाय अब तुम दोनों बचकर नहीं जाओगे। गार्ड गार्ड। लेकिन गुंडा चुम्बा के गार्डों से पहले ही भारतीय सेना के सशस्त्र जवान बाहर निकले और उसकी तरफ तनी मशीन गनों ने सबकी मशीन गनों कई नलियों ने किया स्वागत। यह सारे इसमें मिसाइल सैनिक भरे हुए थे। इसमें न्यूक्लियर बैटरी भी नकली लगी हुई थी। अब तुम ड्रिलमैन के बैटरी लॉन्च करने के लिए भेजा था। मिसाइलों के सफल परीक्षण में तुम्हारा हाथ अवश्य था, इसलिए मैं डॉक्टर राव से मिलकर गुप्त अड्डे का पता लगाया। अब मैं ढूंढता अड्डा सफल रहा तो मैं सैनिकों तुमको अवश्य ढूंढ लेते। इसका भी एक ही रास्ता है। मेरे शरीर को चुंबकीय कणों से बदल कर फूट लेना चाहिए। ये चुंबकीय कणों बदल कर फिर जा रहा है। यह भाग नहीं पाएगा चंडिका, क्योंकि तुम चंडिका को ठिकाने लगा रही थी, पर मैंने इन तारों को ठिकाने लगा दिया है इनमें ये, क्योंकि मैंने इसकी ये ट्रिक पहले से ही जानता था। अब चुम्बा तार के इन सिरों से बाहर निकलेगा और मैं एकदम से तैयार हूँ। ओह मैग्नेटिक्स कंट्रोल सारे नष्ट हो गए। कड़ाक कड़ाक। अब मैं इसकी किसी भी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं बेकार हो गया, बर्बाद हो गया, बुरे काम का बुरा नतीजा। मगर चंडिका आ गई और फिर ध्रुविया रही। श्वेता देव गई नहीं सॉरी, मेरे ख्याल से चुम्बा ने उसको कोई दवाई खिला दी जिसका असर अभी तक है। अच्छा ही अब इसकी नींद घर से ही खुले तो ठीक है, वरना यहाँ पर होश में आती है डरपोक फिर से बेहोश हो जाएगी। और फिर डॉक्टर राव तुमने तो आज तक देश की बोले तुमने तो आज हमारे देश की लाज रख ली हूँ, जैसे मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। तूने सोने के अलावा और किया क्या हो? तुम्हें क्या पता कि बच्चा डायमो को मैंने बहुत पिटाई की थी। अच्छा, लेकिन फिर जब उसने चुम्बा का नाम लिया तो जानबूझ के साथ चली गई थी। क्यों चली गई थी? क्योंकि मैं चुम्बा के गुप्त अड्डे पहुँच कर नष्ट कर सकूँ। हाँ अरे बाप रे, पेट फट जाएगा। ऐसी कब मैंने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं सुनी। यही तो साइड टेस्ट दिया भैया। मुझसे हमेशा सच पूछता रहता है, पर सच बोलो तो कब समझता है। हाँ बस तुम तो सच जानती हो। तुम तो जानती हो सच क्या है और गप क्या है। समाप्त। दोस्तों, शानदार कॉमिक इससे में आती है। कैसी लगी कॉमिक बताइए। चैनल फर्स्ट टाइम है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए।